दोस्तों, अगर आप भी महेंद्र सिंह धोनी को महान खिलाड़ी मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, चेन्नई के खिलाफ विराट कोहली और डुप्लेसिस ने तबाही मचाते हुए माही के गेंदबाजों की जमकर धुनाई की और उसके बाद जिस तरीके से धोनी की चाल और मोइन अली की लाजवाब गेंदबाजी के दम पर चेन्नई ने पहली सफलता हासिल की, वो सब हम आपको बताएंगे और साथ ही साथ मुकाबले की पूरी हाईलाइट्स के बारे में भी बताएंगे। और आपको क्या लगता है उससे पहले कि महेंद्र सिंह धोनी और विराट कोहली में कौन है महान खिलाड़ी, इस बात का जवाब हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। दोस्तों, गुरु और चेले की जंग में टॉस महेंद्र सिंह धोनी ने जीता और उन्होंने गेंदबाजी करने का फैसला किया। वर्चस्व की लड़ाई में ओपनिंग करने आते हैं विराट कोहली और डुप्लेसिस। ये दोनों बल्लेबाज शुरुआत से ही खतरनाक मूड में नजर आ रहे थे। आपको बता दें कि चेन्नई की तरफ से पारी का पहला ओवर लेकर आए मुकेश चौधरी की 5वीं गेंद पर खूबसूरत चौका लगाते हुए विराट कोहली ने आज के मुकाबले में अपने खतरनाक इरादे जाहिर कर दिए। पिछले मुकाबले में अर्धशतक लगाने वाले कोहली अब अपने विराट फॉर्म में नजर आ रहे थे और ये महेंद्र सिंह धोनी के लिए बड़ी चिंता का विषय था। वहीं दूसरी तरफ पुरानी टीम के खिलाफ डुप्लेसिस भी अपने बल्ले से आग उगलने की पूरी तैयारी में थे। मुकेश चौधरी ने पारी के पहले ओवर की आखिरी गेंद पर विराट कोहली को रन आउट करने के चक्कर में उनको ही गेंद मार बैठे और शायद ये मुकेश चौधरी की बड़ी गलती होती, क्योंकि गेंद लगने के बाद तो विराट कोहली और भी ज्यादा अग्रेसिव हो जाते हैं और अगले ओवर में गेंदबाजी करने आए सिमरजीत की तीसरी गेंद पर आरसीबी और अपनी पारी का दूसरा चौका लगाकर कोहली ने ये फरमान जारी कर दिया कि आज चेन्नई उनका विराट रूप देखेगी। इसके बाद फिर क्या था, दोनों ही बल्लेबाजों ने 3 ओवरों के बाद आरसीबी का स्कोर 20 रन के पार पहुंचा दिया और इसके बाद आने वाला था इन दोनों बल्लेबाजों का तूफान। अब तक डुप्लेसिस और कोहली इस टूर्नामेंट में कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर पाए थे, लेकिन चेन्नई के गेंदबाजों को यह समझना चाहिए था कि दोनों ही बल्लेबाज दुनिया भर के गेंदबाजों के लिए बुरा सपना है और कुछ ऐसी ही बल्लेबाजी करते हुए विराट कोहली और डुप्लेसिस ने पहले पावर प्ले में आतंक मचा कर रख दिया और चौथे ओवर में गेंदबाजी करने के लिए आए सिमरजीत सिंह की दूसरी गेंद पर डुप्लेसिस ने पहले चौका लगाया। इसके बाद सिमरजीत सिंह ने विराट कोहली को एक शॉर्ट गेंद डालकर टेस्ट करना चाहा। फिर विराट ने अपना ट्रेडमार्क शॉट लगाते हुए उन्होंने सिमरजीत को यह बताया कि उनका सामना किससे हो रहा है। जी हाँ, विराट कोहली ने उस गेंद को दर्शकों के बीच पहुंचाते हुए अपने प्रशंसकों को झूमने पर पूरा मौका दिया और ये दोनों बल्लेबाज पूरे आक्रामक रूप में बल्लेबाजी करते हुए नजर आ रहे थे और ऐसे में महेंद्र सिंह धोनी ने विकेट लेने के लिए याद किया मुकेश चौधरी को और शायद माही को यह भी उम्मीद थी कि मुकेश उनको पहली सफलता दिलाएंगे, लेकिन मुकेश चौधरी को चारों खाने चित करते हुए डुप्लेसिस ने उनके इस ओवर में 2 चौके और एक शानदार छक्का सहित कुल 18 रन बटोरते हुए दिखाई दिए और देखते ही देखते 5 ओवर के बाद आरसीबी का एक धमाकेदार शुरुआत हो चुका था और आपको बता दें कि इसी के साथ ही 51 रनों के पार पहुंच जाती है आरसीबी और अब तक बेंगलुरु अपना एक भी विकेट नहीं गंवाई थी। प्लेऑफ की अपनी उम्मीदों को जिंदा रखने के लिए महेंद्र सिंह धोनी को यहां पर एक विकेट लेना बहुत जरूरी हो गया था, क्योंकि यदि ये दोनों बल्लेबाज ऐसे ही बल्लेबाजी करते रहे तो चेन्नई को इस मुकाबले में वापस लाना लगभग नामुमकिन सा हो जाएगा। और ऐसे में पावर प्ले के आखिरी ओवर में धोनी याद करते हैं मिस्ट्री स्पिनर महेश तीक्ष्णा को और इसके बाद उनके इस ओवर में बेहद ही संभल कर बल्लेबाजी करते हुए दोनों ही बल्लेबाजों ने यह बता दिया कि उन्हें जोश के साथ साथ होश में भी बल्लेबाजी करनी आती है। श्रीलंका के मिस्ट्री स्पिनर के इस ओवर में हर गेंद पर सिंगल लेते हुए विराट और डुप्लेसिस ने कुल 6 रन बटोरे और पहले पावर प्ले के समाप्त हो जाने के बाद आरसीबी ने बिना किसी नुकसान के कुल 57 रन बना लिए थे और अब बेंगलुरु एक विशाल लक्ष्य की तरफ अग्रसर थी, क्योंकि आरसीबी के बाद वो दोनों बल्लेबाज अपनी खतरनाक फॉर्म में आ चुके थे जो बेंगलुरु को टूर्नामेंट जिता सकती थी। अब मिस्ट्री स्पिनर से काम ना बना तो धोनी ने सर जडेजा को गेंद दे दी, वो चेन्नई को पहली सफलता दिलाई, लेकिन इसके बाद उनके इस ओवर में भी सीएसके को कोई सफलता हाथ नहीं लगी और ऐसे में थक हार कर माही ने याद किया मोइन अली को और मोइन अली ने आते ही अपनी दूसरी ही गेंद पर खतरनाक दिख रहे डुप्लेसिस को रविंद्र जडेजा के हाथों कैच आउट कराते हुए आरसीबी को एक तगड़ा झटका दे दिया। और आपको बता दें कि उनके जाने से पहले 22 गेंदों में 38 रन बनाने वाले डुप्लेसिस ने अपनी टीम को एक धमाकेदार शुरुआत दे दी और 8 ओवरों के बाद आरसीबी का स्कोर 66 रन तक हो चुका था। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि चेन्नई और आरसीबी में कौन सी टीम जीतेगी, इस बात का जवाब हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा और ऐसी ही खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को। धन्यवाद।